हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। मैं अंकित आप लोग के लिए एयरफोर्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूं, जो कि आप लोग का एयरफोर्स के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगे। तो एयरफोर्स का डेट भी आ चुका है, एग्ज़ाम डेट 13 अक्टूबर से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो मैंने अपना टारगेट सेट कर चुका है आप लोग के लिए, तो हर रोज़ मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। तो चलिए आप लोग के लिए आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि लगातार 10 दिन चलेंगे। 10 दिन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म कर देंगे 50-50 करके, यानी कि 250 क्वेश्चन आप लोग की सीरीज़ में रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द यंग ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो टैडपोल। ठीक है फ्रेंड्स, टैडपोल। दूसरा क्वेश्चन है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड। मतलब कि जो लोग झुंड में रहते हैं उनको ग्रीगेरियस कहा जाता है। ग्रीगेरियस हर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हर्ड यानी कि ग्रीगेरियस का साइन हो गया हर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्वेश्चन से क्लियर है कि जो इंसान जिसका घर ना हो और वो एक से दूसरी जगह प्लेस पे भटक रहा हो, उसे कहें नोमाड। ठीक है फ्रेंड्स, नोमाड। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डेट कैन बी कैरिड और मूव इजीली। जो चीज़ इंसान आराम से कैरी कर सकता है, अपने साथ ले जा सकता है, तो उसे पोर्टेबल कहते हैं। जैसे कि हम लोग फ़ोन पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, तो उसको पोर्टेबल डिवाइस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। यानी कि जेम्स मतलब होता है ज्वेलर्स। ज्वेलर्स की कटिंग करने की आर्ट को क्या कहते हैं? लैपिडेरी। ठीक है, कटिंग करके डिज़ाइन बनाते हैं, उस आर्ट को लैपिडेरी कहते हैं। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द साउंड मेड बाई फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के द्वारा जो साउंड किया जाता है उसको कुक कहा जाता है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इडियम से पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। ठीक है, तो इसमें अगर जो जो नहीं होगा, मैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए साउंड से रिलेटेड, शेल्टर से रिलेटेड, यंग वन यानी कि बच्चे से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा सेपरेटली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसको केनल कहते हैं। केनल मतलब कि जो कुत्ते के घर रहते हैं उन्हें केनल कहते हैं। कुत्ते जहाँ रहते हैं उन्हें केनल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, डेट कैन बी सीन थ्रू। जैसे कि हम लोग जिस चीज़ से आर पार देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंट आप लोगों ने सुना होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास मतलब कि इधर से उधर देख सकने वाली ग्लास, और एक ओपेक ग्लास होता है जो इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, तो ओपेक ट्रांसपेरेंट का एंटो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लानिट। जैसे कि जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं सोलर सिस्टम का, बनाया होगा क्लास में, बचपन में बनाए होंगे फिगर, तो उसमें ये बना होगा, राउंड राउंड करके हम लोग पाथ बनाते हैं अर्थ का, मार्स का, जुपिटर का, उसको क्या कहते हैं? ज़ोडिएक कहा जाता है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो बहुत एक्टिव इंसान होता है, जब काम करता है, उनके फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, यानी कि परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट। 11th नंबर क्वेश्चन, समथिंग डेट इज नेसेसरी और क्रूशियल। जो चीज़ बहुत नेसेसरी हो उसे इंडिस्पेंसेबल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कोई स्पीड हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी एयरफोर्स के लिए हर चीज़ लेके आएंगे और छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी करने का उद्देश्य यही है। द साउंड डेट कैन नॉट बी हेयर्ड। जो साउंड आप लोग सुन नहीं सकते हैं उसे इनऑडिबल कहा जाता है, और जो सुन सकते हैं उसे ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल इनऑडिबल का एंटो हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग डेट अदर हैव डन। जो दूसरे की गलती के सज़ा दूसरे को मिल जाता है, इसे बलि का बकरा कहा जाता है। स्केप गोट। ठीक है फ्रेंड्स, स्केप गोट। बेयरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम ना हो उसके एनोमेली कहा जाता है, गुम नाम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, यानी कि दर्द पीड़ा से जो जूझ रहे हैं उन्हें एगोनी कहा जाता है। ठीक है, एगोनी। एक भी आप लोगों ने सुना होगा, हेडेक, माथा दर्द, तो एगोनी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, बिगनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म और डेवलप, जो स्टार्टिंग में अभी बिगिनिंग कर रहे हैं, रिसेंटली फॉर्म हुए हैं, जो डेवलप अभी तुरंत कर रहे हैं उसे नेसेंट कहते हैं, यानी कि नाजुक अवस्था में है, तो नेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग देख लेंगे नेसेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे NACENT करके आ जाएंगे या NASENT करके आ जाएंगे, तो अब आप लोग वहाँ गलती कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट है एयरफोर्स के लिए स्पेलिंग टेस्ट, तो ज़रूर स्पेलिंग भी देखते चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हुआ, ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, जो फीलिंग बहुत सारी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग या हैप्पीनेस वाली फीलिंग, उसको एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, EXHILARATION, एक्सीलरेशन। 80 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड, इनिग्मेटिक, जो चीज़ समझ नहीं सकते आसानी से, रहस्यमय चीज़ हो, उसे इनिग्मेटिक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनिग्मेटिक। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पर्सन हु लिव्स हिज नेटिव कंट्री टू शेल्टर इन अनदर, जो आदमी यहाँ से अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें इमिग्रेंट कहा जाता है, EMIGRANT। और जो बाहर से दूसरे देश से हम लोग के देश में शिफ्ट हो रहे हैं उसे इमिग्रेंट कहते हैं, IMI वाला, IM, वो IM से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, अबंडेंट गार्बेज केप्ट एट वन प्लेस। अबंडेंट मतलब बहुत सारा करा कुचरा एक जगह पे रखा गया, उसे क्या कहता है, हीप ऑफ गार्बेज। हीप मतलब कहने का मतलब ढेर, कैसी का, गार्बेज का, कचरा का ढेर, उसे कहेंगे हीप ऑफ गार्बेज। ठीक है फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ए पर्सन हु इजिली बिलीव विदाउट डिमांडिंग प्रूफ, जो इंसान आसानी से किसी पे विश्वास कर ले उसे कहते हैं क्रेडुलस। जैसे हम लोग का घर के माता लोग कोई कुछ भी बोल देता है तुरंत विश्वास कर लेते हैं, तो क्रेडुलस है। ठीक है, वो लोग क्रेडुलस है। फियर ऑफ हाइट, हाइट के डर को क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर होता है। ठीक है, जहाँ भी फोबिया आएगा डर से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो फियर ऑफ हाइट होगा एक्रोफोबिया। 23 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि दो पार्टी के बीच में जो झगड़े हुए हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक बीच का इंसान होता है, उसे आर्बिट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मध्यस्थता करता है वो। ठीक है, आर्बिट्रेटर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी, एडिटर डिक्शनरी के जो एडिट करता है, डिक्शनरी जो लिखते हैं उन्हें लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेंगे, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए वुमेन विथ ब्राउन हेयर, ए वुमेन विथ ब्राउन हेयर। ठीक है, ब्रूनेट, ये भी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ब्रूनेट। जब हम एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए थे 2 साल पहले तो ये सवाल हमको पूछे गए थे, ब्रूनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग, यानी कि तहस नहस करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाला एक्ट होता है, उसे सैबोटेज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सैबोटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, रेसिडेंस ऑफ फॉर नन, नन मतलब होता है साधु संत, साधु संत के घर को क्या कहता है, कॉन्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्वेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वन हु हैज़ लॉस्ट वन पेरेंट्स, यानी कि अनाथ, ऑर्फेन, अनाथ को इंग्लिश में ऑर्फेन कहते हैं, जिसका माता पिता ना हो उसे ऑर्फेन कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ए लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर टू सेलेक्ट कैंडिडेट, मतलब कि एक पार्टी होता है जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, किसको CM बनाया जाएगा, किसको मंत्री बनाया जाएंगे, तो उस मीटिंग में डिस्कस होता है। उस मीटिंग को क्या कहेंगे, कॉकस, CAUCUS, कॉकस। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, लेकिन देख लेंगे एक बार, शायद पूछ भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द फ्लावर ऑफ पर्टिकुलर रीजन, फ्लावर ऑफ पर्टिकुलर रीजन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, तो फ्लोरा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरा, पर्टिकुलर रीजन के फ्लावर को फ्लोरा कहेंगे। जैसे कोई होता है ना कि ये फ्लावर इसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होगा अच्छे से, उसको उस एरिया के लिए वो फ्लोरा हो जाएगा। ठीक है, द वर्क डेट वुड गिव मी इनकम, जैसा वो काम जिससे हमको इनकम प्राप्त होता है उसे ऑक्यूपेशन कहा जाता है। जैसे आप लोगों को पूछा जाता है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब पिता जो काम कर रहे हैं उसमें से जो पैसा आ रहा है वो काम क्या है, ऑक्यूपेशन। जैसे मेरे पिता फार्मर हैं तो पूछे जाएंगे तुम कि आपके पिता का ऑक्यूपेशन क्या है, तो फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निक यूज्ड इन
कनेक्शन विद द डिटेक्शन और क्राइम। क्राइम के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो मतलब मर्डर हो जाते हैं और उनको जो एक जगह पे ले जाके वहाँ एक टेस्ट होता है, साइंटिफिक टेस्ट, उसको फोरेंसिक कहता है। आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी में फोरेंसिक होता है ना, फोरेंसिक में बहुत सुना होगा, तो फोरेंसिक। पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर, फोर होगा फ्रेंड्स, आर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आर फॉर होल्डिंग पेपर, ड्राइंग एक्सेट्रा। पोर्टेबल मतलब जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, तो वो हो जाएंगे पोर्टफोलियो। मतलब ऐसा केस, ऐसा सूटकेस जिसमें पेपर और ड्राइंग को रख के हम लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ बोथ ओपन एंड साई, मतलब कि ऐसा इंसान जो दो दिमाग का हो, ओपन भी हो साई भी हो, उसे एम्बीवेलेंट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एम्बीवर्ट बोला जाता है फ्रेंड्स, एम्बीवर्ट, एम्बी से मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स, एम्बीवर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजीज डेट स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री और ए वर्ल्ड, तो पेंडेमिक कहेंगे, ऐसा बीमारी जो पूरी दुनिया में फैला हो। डिसीज डेट स्प्रेड ओवर ए होल कंट्री, तो पेंडेमिक, कोरोना एक पेंडेमिक था, ठीक है, पूरी दुनिया में था। और इपीडेमिक यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, तो इपीडेमिक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, जो शरणार्थी के रहने वाले जगह होते हैं उसे एस्लम कहा जाता है, एस्लम, ASYLUM, ठीक है फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेसिडेंस फॉर मॉन्क और प्राइस्ट, मॉन्क यानी कि मठ, मठ में रहने वाला, मोनेस्ट्री मतलब मठ होता है, मॉन्क मतलब साधु संत, साधु संत के रहने वाला जगह क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। इसका साइनो क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस में, तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 41 नंबर क्वेश्चन, वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट, मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़िद्दी टाइप का, जो आसानी से माने नहीं है कोई किसी की बात सुनने, इसको फास्टिडियस होता है, जिद्दी, ठीक है, फास्टिडियस। 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्लेस टू अनदर, किसी दूसरे की जगह पे अपॉइंट किया जाता है कि आप कुछ दिन के लिए काम कीजिए, जैसे सीएम होता है और डिप्टी सीएम होता है। सीएम नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे डिप्टी सीएम काम करेंगे, तो उनकी जगह पे काम करना डिप्टी, ठीक है फ्रेंड्स। एबल टू डू मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे काम को करने की जो कला है उसे वर्सटाइल कहा जाता है। पता नहीं है, बहुत काम में निपुण हो, एक साथ 10-10 काम कर रहे हो, उन्हें वर्सटाइल, ठीक है फ्रेंड्स। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए साउंड ऑफ ऑल, ऑल के साउंड को क्या कहा जाता है, हुट, रात को अपना सुनते होंगे, हुट हुट की आवाज़ आती है, तो ऑल की साउंड आती है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, अगर आपको वोट हो गया, राइट है, कुछ लोग का हुआ भी नहीं होगा जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग के हो गए होंगे, तो वो लोग सफरेज कहेंगे, सफरेज, ठीक है, सफरेज। अब 46 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वेयर यूज ओरिजिनली, बार बार एक ही वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, उसको वर्बटिन कहा जाता है, ठीक है, सेम वर्ड है तो बार बार यूज़ करने वाले वर्ड को वर्बटिन कहा जाता है, ठीक है। वो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, एम्बिगुअस, मतलब एम्बिगुअस मतलब कि अस्पष्ट, जो समझ में ना, अस्पष्ट मतलब कि दो ही मीनिंग वाला, एम्बी मतलब दो से ज़्यादा, तो दो से ज़्यादा मीनिंग वाली चीज़ को एम्बिगुअस कहा जाता है, जो अस्पष्ट है। क्वेश्चन है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मोर देन एक से ज़्यादा मीनिंग हो, और ऑब्वियसली नॉट हैविंग ऑब्वियसली मीनिंग, कोई उसका मीनिंग क्लियर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, एम्बिगुअस, ठीक है। तो दोस्तों इतना आप लोग के लिए, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, जो कि 10 दिन तक चलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज, ठीक है फ्रेंड्स। और जीके के लिए भी जुड़ेंगे, जो डेली एक एक टॉपिक हम लेके आएंगे जीके का, जो कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम डेट तक चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स।